नंदन भगवान की जय। ओम सच्चिदानंदाय नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रिय बंधुओं, भगवान श्री देवादिदेव महादेव से एक बार परम आराध्या भगवती देवी पार्वती जी ने प्रश्न किया, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं, आपकी कृपा से मुझे विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म श्रवण करने को भी प्राप्त हुए। समस्त लोगों का आप उद्धार करने वाले हैं, किंतु देवेश अभी तक मैंने गीता महात्मा को नहीं सुना। आप कृपा करके मुझे गीता महात्मा का श्रवण करावें, क्योंकि जिसके श्रवण करने से श्री हरि में अनुरक्ति मनुष्य की होती है। तो हे देवेश, आप कृपा करके मुझे वह श्रवण कराइएगा। भगवान देवादिदेव महादेव और कहने लगे कि नीलांबुज श्यामल कोमला, हे पार्वती, जिनका स्वरूप, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का, पक्षीराज गरुड़ जिनके वाहन शेषनाग की सैया पर जो शयन करते हैं, उन भगवान मां विष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मुर नामक दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों का आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक उनसे प्रश्न किया। लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? तब भगवान बोले कि सुमुखी, हे वक्षस्थले, हे लक्ष्मी, मैं नींद नहीं ले रहा हूं, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही तेज, जो महेश्वर के नाम से विख्यात है, उनका साक्षात्कार कर रहा हूं। भगवान कहने लगे, ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप, आत्मरूप, रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज, निरीह है, निष्पन्द है, दैत रहित है, और इस जगत का जो जीवन है वह उसी के अधीन है। तब लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़ करके कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के जय हैं। आपके अतिरिक्त कोई भी ध्यान करने योग्य तत्व नहीं है। यह जान करके मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। तब भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप दैत और अदैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त है, आदि और अंत से रहित है, शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण प्रकाश से उपलब्ध होने वाला है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानी है। और गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, अच्छा, एक बात का विचार करना, जहां शंका होती है वहां अनेक रहस्य भी प्रकट होने लगते हैं।
यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी के पहुंच के बाहर है, तो फिर मुझे ये बतलाइए कि गीता उसका कैसे बोध कराती है। यह प्रश्न भगवती लक्ष्मी पूछ रही है। और भगवती लक्ष्मी कहती कि मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। अब जरा विचार करो, इसी संदेह के कारण सती का शरीर छूट गया, किंतु भगवती लक्ष्मी से भगवान ने कहा कि जो गीता का आश्रय लेता है उसका देह छूटता नहीं है, अपितु वह परम मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि गीता है ही ऐसी। गीता सुगीता किमन्ये शास्त्र प्रवरई। गीता कहती है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य पद्मात् विनिसृतः। ये भगवान की मुखारविंद से प्रकट गीता नित्य नित्य सेवनीय है। गीता जी को जो भली प्रकार सुनकर पढ़कर समझकर हृदय में धारण कर लेता है, वह व्यक्ति धन्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह स्वयं पद्मनाभस्य, यह खुद भगवान के मुख पद्म विनिसृता, भगवान के मुखारविंद से प्रस्फुटित हुई। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी गीता को तुम ऐसे ही ना जाना। गीता क्या है? गीता साक्षात मेरा ही स्वरूप है। और मैं तो ये कहता हूं कि गीता को पढ़ने के बाद फिर अनेक शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। जिसने इसको समझ लिया, इसका प्रतिपादन अनेक ग्रंथों ने किया है। भगवान की वस्तु है। भगवान ने ऐसे असमय में जब युद्ध चल रहा है, जरा विचार कीजिए, और उस समय सब उपदेश के लिए, जगत पर कल्याण करने के लिए यदि कोई उपदेश करता है तो वह नारायण ही कर सकते। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम या पठेत प्रतापमा। गीता शास्त्र को जो नित्य पढ़ता है, अच्छा ठीक है, तो उसको क्या हो जाएगा? जो नित्य गीता पढ़े तो उसको क्या प्राप्त होगा? तब कहते कि विष्णु पद्मवाप्नोति, विष्णु के पद की प्राप्ति उसको होगी। उसके आवागमन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और बोले जब तक संसार में है, जब तक विष्णु पद की प्राप्ति नहीं होती, तब वह तो मरने के बाद होगी ना। आयु तो पूर्ण करनी पड़ेगी, जीव आया है तो। तब कहा कि बिल्कुल करनी पड़ेगी, किंतु क्या? भय शोकादि विवर्जिता है। जब तक वह संसार में रहेगा उसको भय नहीं होगा, उसको शोक नहीं होगा। जब उसको भय और शोक नहीं होंगे उसको दुख नहीं होगा। उसको प्राप्ति की स्थिति से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। और जब यह आशा पिंड समाप्त होता है तो यह देह पिंड परमात्मा में विलीन हो जाता है। वह जीते जी विष्णु ही हो जाता है। और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि लक्ष्मी सुंदरी, सुनो मैं गीता को, जो भी गीता की और मेरी स्थिति है वह मैं तुमको श्रवण कराता। श्रोणि वक्ष्यामि
गीता सुस्थितं मनः वक्त्राणि पञ्चजानि पंचाध्यायनो ब्रह्म। भगवान कहते हैं कि गीता को केवल पुस्तक नहीं जानना, गीता को केवल ग्रंथ नहीं जानना, गीता मैं स्वयं हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आप हैं तो आपके तो हाथ भी हैं, आपके तो पद भी हैं, पैर भी हैं, आपके तो मुख भी हैं, आपके कान भी हैं, आंख भी हैं, और पुस्तक को तो ये कुछ नहीं होता। तब भगवान कहते हैं कि सुनो देवी शृणु सुश्रवणी वक्ष्यामि गीता सुष्ठितम् आत्मनः वक्त्राणि पञ्चजानि पंचाध्यायनुक्रमः। क्रमशः जो 5 अध्याय हैं, 5 अध्यायों को तुम मेरे 5 मुख जानो। 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो। एक अध्याय को मेरा क्या समझो? 10 अध्यायान भुजास्तेकौ उदरम तौ पदां भुजे। एक अध्याय को उदर, और जो 2 अध्याय बचे हैं उनका एवं अष्टाध्यायी वांगमयी मूर्तेश्वरी। अर्थात 5 अध्यायों को तुम मेरा 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं जानो, एक अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वांगमयी ईश्वरीय मूर्ति ही साक्षात मुझे ही समझना चाहिए। एवं अष्टादश अध्यायी वांगमयी मूर्ति ईश्वरी ही। पद्म पुराण के उत्तरखंड में 27वां 28वां श्लोक देखें 171 में। तो भगवान लक्ष्मी जी से स्वयं कहते हैं कि हे लक्ष्मी, यही कथा लक्ष्मी नारायण में हो रही है और यही कथा आप में हम में हो रही है। अतः आपसे निवेदन है कि श्रीमद् भगवद गीता का स्वरूप समझें, उससे प्रीत करें, उसका प्रतिदिन पाठ करें। आपका कल्याण होगा। बोलिए मंगलम अस्तु श्री परमात्मने नमः। श्री राम जय राम जय जय